अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम शाहिद हुसैन आराई है। मैं मीवा गोरचानी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का ज़िम्मेदार हूँ। मैं 1 साल से वेस्ट डिकम्पोज़र जो है अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो है ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो अभी मीरपुर बनाना शुरू किया है, जो प्लांट ग्रो इंटरनेशनल अब्बास साहब, उनसे मैं 2 डब्बी लेके आया था। एक डब्बी से मैंने जो है ना अपना मास्टर कल्चर जो है ना बनाया उसको, माशाल्लाह उसका काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट आया। उसका कलर भी, उसका जो है ना झाग भी बनी, खुशबू भी आई। उसके बाद में मैंने एक और ड्रम बनाया, उसी से लेके एक ड्रम में दोबारा उसको मल्टीप्लाई किया, तो माशाल्लाह वो भी अच्छा बना, उसमें भी अच्छी झाग बनी, मोटी झाग बनी। उसी मेरे कल्चर से फिर जो है वेस्ट डिकम्पोज़र की मदद से मैंने जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो अपने बनाए, जो अपनी दालों का मैंने उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाए हैं। मज़ीद जो है मैंने पेस्टिसाइड जो है ना वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मैंने उसी जो है वेस्ट डिकम्पोज़र कल्चर से बनवाई है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट है उसकी, और मैंने अभी फील्ड में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो नया कल्चर बनाया है। अभी हम फील्ड में भी जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे किस तरह के 1000 की टैंकी मैंने बनाई है, उसके अंदर किस तरीके से हम फ्लड कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ऊपर आपने ग्रीन शेड लगाया हुआ है, इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों लगाया है आपने? ये इसलिए लगाया ताकि जो ना इसको धूप भी थोड़ी थोड़ी मिले, हवा भी मिले, ताकि बैक्टीरिया जो है वो थोड़ा अलाइव रहे। उसको जो है उसको दोबारा हम लोग जिसको जब क्लास वाइज उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कवर भी कर लेते हैं, ताकि जो ना इसको जो ना इसकी जो है ना बैक्टीरिया ख़राब ना हो, उसको जो ना खुराक पूरी मिलती रहे। ये जो आपने लकड़ी का डंडा बनाया, आगे मधानी टाइप बनाया, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ताकि जो है ना ये अच्छी तरीके से इसकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन हो सके इस बैक्टीरिया की, और ये अच्छी तरह इसकी शेक हो जाए, इसके अंदर मिक्सिंग अच्छी हो जाए। तो ये आम आदमी बना सकता है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है ये। तो ये इसको क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं। ये मास्टर कल्चर 1 है जो हम आप देख रहे हैं। ये कल्चर 1 से हमने अभी कल्चर 2 बनाया 2 नंबर ड्रम में। तो इसकी माशाल्लाह अच्छी इसकी जो है ना मिक्सिंग हुई है और अच्छी झाग बनी है इसके अंदर। इसी से हम आगे फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, इसे इस्तेमाल कर। तो हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे फील्ड में किस तरीके से इसको जो है ना इसको इस्तेमाल किया है। ये आप देख रहे हैं कि हमने वेस्ट डिकम्पोज़र जो है हमारा जो कल्चर बना था मास्टर कल्चर से, हमने इसके अंदर 10 लीटर इसमें डाला है। हमने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाए, हमने मुख्तलिफ दालों के इस्तेमाल कर, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी जो ना ये अच्छा बन गया, तैयार हो गया। ये कम से कम इसको जो 15 दिन लगेंगे। देख रहे हैं कि इसी कल्चर से हमने जो है ना ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है। इसमें मिर्ची है और लहसुन, और हमने नीम के पत्ते और आक के पत्ते डाल के इसको हमने ना इसको वेस्ट डिकम्पोज़र से बनाया है। इसका जो है इसका भी स्प्रे कर रहे हैं हम। तो मतलब इसमें भी आपने वही पाकिस्तानी डिकम्पोज़र? जी, वैसे ही बिल्कुल पाकिस्तान डिकम्पोज़र जो है ये कल्चर बना हुआ है, उसी में से हमने बनाया है इसको। तो आप इसके रिजल्ट से मुतमईन हैं, ये जो पाकिस्तानी डिकम्पोज़र आया है? जी, इंशाल्लाह इससे हम मुतमईन है। ये अभी इसको हमने अप्लाई भी किया है, तो इसकी काफ़ी इससे बेहतरी आई है। एक हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, और एक जो है हम ये वेस्ट डिकम्पोज़र एक हफ्ते में ये एक हफ्ते बाद ये हम दूसरा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा 1000 लीटर का ये टैंक बना हुआ है। इसकी 4x4 का टैंक है और 3 फुट इसकी हाइट है। तो इसके अंदर 1000 लीटर हमारा पानी पानी आ जाता है। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमारा जो है ना 10 लीटर हमने जो मास्टर कल्चर जो हमारा पाकिस्तानी है वो हमने इसमें चलाएँगे अभी, और इसमें 10 किलो हमारा जो गन्ने का शीरा जो है ना शुगर मिल का शीरा डालेंगे, और वो जो है आप देख रहे हैं उसमें जो है ना पोल्ट्री फीड है 20 किलो की, और वो आप देख रहे हैं उसके अंदर ना गोबर की खाद है 20 किलो। हमारा जिस समय हम 50 किलो हम डालेंगे इसके अंदर कट्टा, इसी के अंदर ऐसे रख देंगे, इसको हमने खोलना नहीं है। और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के ऊपर दोबारा ये ऐसे ही रहेगा, और उसके अंदर 2 किलो हम जब सरसों खल डालेंगे, और उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। उसके बाद जो हम उसको ये शीट जो देख रहे हैं ये हम डाल देंगे ऊपर, ताकि इसकी धूप ना लगे और इसकी हवा भी लगे इसको, और बैक्टीरिया जो है इसके अंदर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सकें। और ये जो ना जितनी भी इसके अंदर एसिड है इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर, वो इसको जितने भी इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर से वो एक्सट्रैक्ट करेगा, वो इसके अंदर हल हो जाएंगे। इसमें आप सुराख करते हैं? सुराख कर देंगे इसको हम किसी तरीके सुराख करके इसमें आप डाल देंगे, वो जो है ना एक्सट्रैक्ट होकर जो है ना इस पानी में मिल जाएगा, और जो है पानी के साथ जब हम फ्लड करेंगे इसका जो लिक्विड जो है ना वो जाएगा। तो इंशाल्लाह और ये जो खल है ये आप कूट के डालेंगे? ये ऐसे डाल देंगे, ये खुद ही खत्म हो जाएगी 1 घंटे के अंदर ये खुद जाएगी। कितने दिन इसमें रखेंगे आप टैंक? इसके अंदर हम लोग अभी गर्मी में 5 दिन में ये हमारा बैक्टीरिया तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 1000 एक एकड़ में हम डालेंगे। अब तक मैंने इसमें 9 जो ना टैंकियाँ डाल चुका हूँ। तो मेरा इसके ऊपर एक टैंकी के ऊपर मेरा 300 का मेरा खर्चा है। तो ये अभी 9 टैंकियाँ डाली, मेरा अभी तो 2700 रुपये मेरा खर्चा है। तो इसका कोई खर्चा नहीं है, ये ज़मीन के लिए बड़ा अच्छा है। आपने देखा कि किसी के ज़मीन के अंदर ना अर्थवर्म जो है ना बनने शुरू हो गया है, ज़मीन में जो है ना वो इसकी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, और जो है ना ज़मीन जो है ना ज़मीन के अंदर गोडी शुरू हो चुकी है। तकरीबन एक एकड़ में 1 लाख के करीब जो है ना ये हमारे अर्थवर्म बनेंगे, जो कि ये मरेंगे फिर नए पैदा होंगे ज़मीन के अंदर, ये अपनी जो ना NPK बनाते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं,
ये हर पानी के साथ आप 1000 फ्लड कर रहे हैं? ये 15 दिन के बाद जितना हमारा पानी आता है, 15 दिन के बाद रोटेशन में, तो 15 दिन के बाद हम ये जो है ना फ्लड करते हैं। तो हर पानी के साथ ये 1000 आप लीटर फ्लड कर रहे हैं, फिर हर एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें डालते हैं? जी जी। 3,000 रुपये मेरा जो है ना ये 3-3,500 रुपये का मेरा खर्चा है पूरे 9 महीने में आपका 3000 रुपये खर्च हुआ है। इसके अंदर जो ना एक्टिविटी आप देखें कितनी एक्टिविटी होगी इसके अंदर, आपको NPK मिल रही है, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सब जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सारे इसके अंदर जो ना आपको मिलेंगे। इसको 3000 रुपये खर्च हुआ है आपका पर एकड़ 9 महीने में? जी जी। अच्छा अच्छा। चले अब आप जो डाल दिया है जिस टैंक में, वो टैंक दिखाते हैं। जो कि हमने तकरीबन अभी 4 घंटे पहले हमने इसको बनाया था। इसके अंदर हमारा जो ना गोबर की खाद भी है जो ना 20 किलो की है, उसके अंदर हमारा पोल्ट्री फीड है 20 किलो की, और जिस्म की हमने इसके अंदर बोरियाँ बांध दी हैं, और इसके अंदर हमारा जितना भी कल्चर है और शीरा जल चुका है। ये तकरीबन 4 घंटे बाद 4 घंटे हो गए, आप देखें कितना इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। ये पाकिस्तानी डिकम्पोजर का था जी, इसका पाकिस्तानी कल्चर बनाया जो मेरे हाथ में है। तो इसकी जो हमने मास्टर कापी से वहाँ से लेके आए थे 10 लीटर जो है ना, उसमें हम फ्लड किया उसका। आप देखें ये 4 घंटे में इसकी कितनी झाग बन गई है माशाल्लाह। इसका अभी देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या फर्दर रिजल्ट क्या आता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं सेठ शहद साहब का कामदार हूँ। ये ज़मीनें संभालता हूँ और ये हमारी टैंकियाँ बनी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन जा रही है हमारी, और ज़मीन में बहुत फ़र्क आया है। और तो ये टैंकी बनाई है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये पिछले हफ्ते जो बनाई थी ये वो है? हाँ जी, ये इसको आज 7वां दिन है बनाए हुए। 7वां दिन? हाँ, और अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपकी इसकी पोजीशन। जब हम खल तारी डालते हैं तो इसके ऊपर 2-2 इंच लहर बन जाती है झाग की। अभी इसमें भान डालने से वो झाग ख़त्म है, क्योंकि डेली इनको हला रहे हैं। और इसमें अभी मैं आपको फिर हला के दिखाता हूँ। यानी शुरू में 2-3 दिन खूब झाग बनती है, मलाई बनती है, जब आप गोबर डालते हैं तो फिर ये गोबर की वजह से फिर डेली हिलाते रहते हैं, वो मिक्स हो जाती है सही तरह से। अच्छा। अभी ये दोबारा हलाते हैं इसको 1 हफ्ता हो गया। स्मेल भी बहुत तेज़ है। अभी देखो झाग बन रही है ये दोबारा। पहले तो ऊपर बहुत बड़ी तह बन जाती है, लेकिन अभी तो कम हो रही है। अभी अंदर कट्टे वट्टे पड़े हैं भाड़ वाले। ये जो गट्टे आपने कट्टे भर के डाले हैं गोबर के और पोल्ट्री वेस्ट के, इसमें आपने सुराख किया है, तो ये घुल गए हैं ये सारे या नहीं? इनका जूस निकलेगा आस्ता आस्ता। इसका जूस निकलेगा? हाँ, जप्सम भी है, मुर्गी वाला बान भी है, दूसरा गोबर भी है माल का। लेकिन ये नीचे से थोड़ा सा ना जैसे पानी लगेगा उसका जूस निकलता जाएगा, अंदर मिक्स होता जाएगा। तो पहले आप डायरेक्ट डालते थे, वो बंद क्यों किया और ये गट्टू में डालना क्यों बंद किया? उसमें हमारा ये मसला बन रहा था कि ये हमारे बाल थोड़े छोटे थे, वो माल निकलता नहीं था इसमें से। अच्छा, माल निकलता नहीं था, बाल छोटे थे, लाख हो जाता था, बार बार लकड़ी मारनी पड़ती थी। अभी इनको पैपों को हम बदली कराएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम ऐसे भर के खड़े कर दिए, इनका जूस निकलता जाए और शामिल होता जाए, उसमें मिक्स होता जाए। आप पहले भी वेस्ट डिकम्पोजर जो लिक्विड वाला लोग एक दूसरे को दे रहे थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, फिर थोड़े अरसे पहले आपने हमारा ये पाकिस्तानी डिकम्पोजर इस्तेमाल किया। दोनों में आपने क्या फ़र्क देखा है? इसमें जी बज़ाहिर तो हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन ये इस्तेमाल करने के बाद अभी ये 3रा डोज़ है हमारा इस पाकिस्तानी वाले का। उससे ये ज़मीन में अभी आप देख सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों की वो मिट्टी और वो गडोए जो हम बोलते हैं पंजाबी में, केचवे, वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अर्थवर्म केचवे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी की वजह से। हाँ, वो ये साथ ही है, आपको दिखा सकते हैं हम। ये इनकी मिर्च की फसल है हमारी। अच्छा, रंग जो आप लिक्विड बना रहे थे और हमारा डिकम्पोजर जो पाकिस्तानी उससे बना रहे हैं, रंग, खुशबू, झाग में कोई बज़ाहिर फ़र्क नहीं? उसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा इतना। बहरहाल ये है यानी दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको? दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ज़मीन की पोजीशन से हमारे को बेहतर लग रहा है। ज़मीन की पोजीशन से कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? ये पाकिस्तानी ज़्यादा लग रहा है। ये तेज़ लग रहा है? हाँ जी, ये तेज़ लग रहा है। ठीक है। पहले इस खेत में जो है ना गंदम थी, अभी मैंने मिर्चियाँ लगाई हैं। अभी इसका वाज़ेह रिजल्ट आप देख सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर का कमाल क्या है। ज़मीन में किस तरह से ये जो अर्थवर्म जो अपना काम कर रहे हैं, ज़मीन को जो है ना ये बाहर जो गोली बना के फेंक रहे हैं, सब जितनी भी है ना ये सब अर्थवर्म की जो है ना वो एक्टिविटी है जो यहाँ पर शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। अभी मज़ीद जो है ना इसके अंदर मज़ीद और काफ़ी इसको अभी 6 महीने और लगेंगे, ये अच्छी तरह ये ज़मीन को ना ये अपना ज़ख़ीर कर देगा। इसकी हवा खोलेगा, ज़मीन की मसाम खोलेगा, और इससे जो ना वेज अंदर जो अच्छा जो है ये वेज डिकम्पोजर जो है अपना काम कर रहा है। ये करिश्मा है मतलब कि वेज डिकम्पोजर का, जो कि ज़मीन के जो है ना अर्थवर्म जो है ना वो एक्टिवेट हो गए हैं। इसमें जो है ना मुझे 9 महीने हो गए हैं। पहले इस पर गंदम थी, अभी मैंने मिर्ची लगाई है, तो ये 9 महीने से जो मेरा ये इसमें 9 मल्टीप्लिकेशन 1000 लीटर की 9 दफ़ा मैंने मल्टीप्लिकेशन की है इसके अंदर ना। तो इसके अंदर अर्थवर्म जो है ना काफ़ी तादाद में बन गए,
और ये अपनी ज़मीन को जो है ना अपनी गोडी कर रहे हैं, जो है कि मुफ्त के ये मेरे जो है ना मज़दूर हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। ज़मीन में एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, तो उसके माशाल्लाह काफ़ी इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। या इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। कितने दिनों के इसमें पानी दिया, कितनी ज़मीन में बेहतर है और कितने बैक्टीरिया जो है ना ये अर्थवर्म कितने बनने शुरू हो गए यहाँ पर नीचे। इससे काम इसने एक्टिविटी शुरू की हुई है अपनी। जितने अर्थवर्म जो है ना ये सारा सब अर्थवर्म है सारे ना, उसका जो है ना उसकी एक्टिविटी की वो मिट्टी निकाल रहे हैं बाहर। ये फार्मर से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो है ना जितनी भी आप देख रहे हैं टैंकी मेरी बनाई है, इसको आप इस्तेमाल करें। इसका जो है ना फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो जितनी भी हम खादें केमिकल डाल रहे हैं अपनी ज़मीनों को बांझ कर रहे हैं, उनके मसाम बंद कर रहे हैं। और इसको जो है इस कल्चर से चलाएँगे तो देखें कितने मसाम बन गए, इसके अंदर अर्थवर्म बन गए। आपकी ज़मीन जो है ना वो एक्टिविटी शुरू हो गई उसके अंदर अर्थवर्म की भेजा था लिक्विड, वो इस्तेमाल कर रहा था। अब चूँकि ये जो है पाकिस्तान का जो है ना ये जो है ये अपना जेली टाइप में बन गया है, क्योंकि दोस्त काफ़ी कह रहे थे कि हमें भेजें, तो यहाँ से जो है ना भेजना मुश्किल हो रहा था, वो लिक्विड था। तो अभी इसको जो है ना हमने ये सॉलिड बन गया, तो अभी इसको इस्तेमाल करें। इसमें जो है ना भेजना आसान है, इसका जो है रिज़ल्ट भी अच्छा है काफ़ी, और मैंने इस्तेमाल किया है, आपके सामने इसकी रिज़ल्ट है। तो किसान भाई को से दरख्वास्त है कि वो अपनी ज़मीनों को जो है ना बंजर होने से बचाएँ और इसको ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें।